हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एनफेस थ्योरम पढ़ रहे थे और एनफेस थ्योरम का जो पूरा डेरिवेशन था वो चल रहा था अपना। उस डेरिवेशन में लास्ट स्टेप बचा था अपना, और वो लास्ट स्टेप कुछ इस तरीके से था कि जो डी पी एक्स, अब पी एक्स का जो एवरेज वैल्यू था वो अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट, ये इंटीग्रेशन। और जो इंटीग्रेशन में जो पार्ट बचा है वो है आयोटा एच कट जो था, आयोटा एच कट, तो आयोटा एच कट से कैंसिल अगर मैं कर दूँ या कैंसिल नहीं भी करूँ तो ऐसा आ जाएगा साई स्टार, और ये था डेल वी बाई डेल एक्स या डी वी बाई डी एक्स साई डी, 1D की बात करो डी एक्स हो जाएगा, और ये यहाँ पे आयोटा एच कट भी चल रहा था, ये पार्ट बच जाएगा। बाकी का वो सब कैंसिल हो जाएगा जो लास्ट स्टेप में था। बाकी आयोटा एच कट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये बचेगा साई स्टार, ये बचा डेल वी या डी वी बाई डी एक्स इंटू साई डी एक्स। अब देखो ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से है। अगर मान लो अपने पास में ऐसा आता है साई स्टार पी एक्स इंटू साई डी एक्स, ये आता है, इसका मतलब क्या है कि ये पी एक्स का एवरेज वैल्यू है। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते थे ना, अगर ये प्रसामान्यकृत फंक्शन है, अगर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो नॉर्मलाइज में नीचे वाला पार्ट तो 1 हो जाता है, बाकी का ऊपर वाला ऐसा ही आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच में जो लिखा हुआ साई स्टार और साई के बीच में जो टर्म है उसका एवरेज वैल्यू है, यही होता है इसका मीनिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साई स्टार और साई के बीच में क्या लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन में, इट मीन्स इसका एवरेज वैल्यू है ये जो पूरा गिवन है वो। इट मीन्स माइनस दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स या डी वी बाई डी एक्स, इसका एवरेज वैल्यू है ये। कौन, ये आ गया इसके इक्वल। गॉट इट? यही तो अपने को प्रूव करना था। यहां से तो ये बात पता चलती है। तो हमने एनफेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट ही तो हो गया, ये माइनस है, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर होता है। अब नेगेटिव को अंदर रखो बाहर रखो क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट क्वांटिटी है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव 1 ही तो है एक तरीके से, इसको अंदर रखो बाहर रखो एक ही बात है। तो ये प्रूव करना था, तो ये हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, अतः एरेनफेस्ट प्रमेय सिद्ध होती है। हेंस एनफेस्ट थ्योरम इज प्रूव्ड, ऐसे लिख लेना, हो गया एनफेस्ट थ्योरम। तो एग्जाम में ये दोनों एनफेस्ट थ्योरम पढ़ा है, इन ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कभी तो बोल देगा कि एनफेस्ट का सेकंड थ्योरम या फर्स्ट थ्योरम उसको प्रूव करो, वो क्या है, या तो वो बोलेगा, या फिर ये डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दे देगा, या जो फिर वो एनफेस्ट का एक दूसरा थ्योरम का स्टेटमेंट था वो दे देगा। तो उन दोनों में से कुछ भी एक स्टेटमेंट दे देगा डायरेक्ट, ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और बोलेगा कि इसको प्रूव करो। ठीक है, तो दोनों का आप प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया भैया, ये आपका ये यूनिट जो है वो फिनिश हो गया। इस पे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकली, तो मैं बीच बीच में और क्वेश्चंस डालता रहूँगा। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करूँगा, बट इस पे हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते रहेंगे कुछ कभी कभी मैं एक दो क्वेश्चन डालता रहूँगा, ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा। अगर उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपके वो एक ऐसा है कि ये एक टाइप का तरीका जो था ये खत्म हो गया है। तो हमने जो फर्स्ट यूनिट थे उसमें 2 चैप्टर पढ़ लिए, यहाँ पे भी मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी, लेकिन अभी हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो एकदम कंप्लीट हो गया है एक तरीके से बात करें तो। एक दूसरी बात और, जो एनफेस्ट के जो दोनों थ्योरम है ये फर्स्ट यूनिट में भी पूछ लिया जाता है, कई बार सेकेंड यूनिट में भी पूछ लिया जाता है, फिक्स नहीं है इनका, कभी फर्स्ट में भी पूछ लिया जाता है कभी सेकंड में भी। इसलिए एनफेस्ट के जो दोनों थ्योरम है वो मतलब ये मान लो कि उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 95% चांस होता है कि एनफेस्ट के दोनों थ्योरम में से एक एग्जाम में आएगा, क्योंकि कभी फर्स्ट में पूछ लिया जाता है कभी सेकंड यूनिट में।
तो किसी न किसी यूनिट में ये आ ही जाता है, इसलिए आप ये पढ़ ही जाना दोनों, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट है एनफेस के थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा भी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जो मतलब, हाँ एक चीज़, एक वो जो सातत्य समीकरण था, कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो भी फर्स्ट चैप्टर में भी पूछ लिया जाता है, सेकंड में भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें भी वेरिएशन चलता रहता है। तो एक तो ये एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये एक तरीके से आप सेकंड यूनिट में भी समझ सकते हो इनको, फर्स्ट यूनिट में भी, क्योंकि एग्जाम में वेरी करा सकता है, तो मैं भी कैसे फिक्स हो सकता हूँ कि कौन से में आएगा, समझ गए। तो कभी फर्स्ट में आ जाता है, कभी सेकंड में आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप कर ही लेना, तो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली ये एनफेस के जो दोनों थ्योरम है ये तो मान के चलो कि एग्जाम में आने वाले हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे किसी एक ही स्टूडेंट ने भी मेरे को भेजे थे 1-2 क्वेश्चन कि सर ये भी करवा दो, तो मैं वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, और मैं बारी बारी से और क्वेश्चन करवाता रहूँगा। हाँ, उन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। देखो वैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नॉलेज की बात है, काफ़ी काम की बात है, बट छोटा इतनी ऐसी चीज़ें कभी पूछे नहीं है आपके सिलेबस में, कभी पूछा नहीं किसी ने, मतलब एग्जाम में नहीं पूछते। बट ये हाँ, जो कोई आगे जाके फिजिक्स में आगे इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए बड़ी काम की है, जैसे एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए। बट आप भी जान लो, सब लोगों के लिए काफ़ी काम की बात है। जैसे साई है, साई, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, इसका इकाई क्या होता है, साई का यूनिट क्या होता है, एक तो ये। दूसरा एक पी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है, प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी बोलते हैं ना इसको, जिसको हम साई स्टार, साई से लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं, इसका भी यूनिट, ठीक है। और एक और चीज का यूनिट हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का भी यूनिट जान सकते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व है, प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जिसको एस या जे बोलते हैं, इसका भी जो यूनिट है वो मुझे पता करना है, जिसका वैल्यू h/2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, वो जो आता है वो वाला जो बड़ा सा फॉर्मूला होता है। ये तीनों के यूनिट बताने मुझे, ठीक है। अभी एक बार तो शायद आप यहाँ पे पॉज करके आप खुद सोचना कि इसके यूनिट क्या होंगे, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप मैच कर सकते हो। देखो हम लोग कैसे जुगाड़ से कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों को एक चीज पता है कि साई स्टार साई डीवी, अगर 3D की बात करूँ, 3D की त्रिवी में, तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ये कितना होता है, 1 होता है, ऐसा होता है। या मैं ऐसा नहीं बोल के मैं आपको ऐसा बताता हूं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस क्वांटिटी है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रायिकता की कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये जो है साई डी वी इज इक्वल्स टू, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो जैसे ये कोई भी कितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसका 1/dv ऐसा हो गया, ऐसा है। अरे सॉरी, ये dv तो इधर आ गया ना, मैंने dv को इधर ले लिया, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये क्या है, p तो आ गया एक तरीके से, साई स्क्वायर क्या है, साई मोड का स्क्वायर, ये क्या है, p है। तो ये p का, ये p आ गया। तो इसका p का यूनिट अगर चेक करना हो, यहाँ से देखो, ये प्रोबेबिलिटी अपॉन dv, तो यूनिट ऑफ p, यहाँ से देखो p का यूनिट। अब प्रोबेबिलिटी का तो कोई यूनिट होता नहीं, dv का कितना होता है, मीटर क्यूब, आयतन होता है, वॉल्यूम होता है dv, d टॉ भी लिखा हमने, v भी लिख लो, एक ही बात है। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ये लेंथ का क्यूब होगा, मीटर क्यूब ले लेते हैं, जैसे मीटर में ले तो p का जो यूनिट होगा, p का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, 1/मीटर क्यूब।
अगर 2D में होगा तो यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/मीटर स्क्वायर। 1D होगा तो 1/मीटर। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? ठीक है। P का यूनिट ये आ गया। मैं 3D के लिए बात कर रहा हूँ, ये 3D के लिए। 1D के लिए क्या हो जाएगा? 1D के लिए 1/मीटर हो जाएगा, 2D के लिए 1/मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? 3D के लिए बात कर लेते, जनरली 3D के लिए डिस्कशन होता है। वो जो ये है P का यूनिट मिल गया मुझे, P का, तो P क्या है? साई स्क्वायर का यूनिट आ गया 1/मीटर क्यूब। तो साई का यूनिट क्या आएगा? एक तरीके से साई का यूनिट आएगा मीटर क्यूब का रूट, ऐसा आएगा ना इसका। अरे इसका जो यूनिट आएगा ये ऐसा आएगा 1/मीटर क्यूब। तो ये आ गया रूट ऑफ 1/मीटर क्यूब, तो ये आ गया m-3 का रूट आ गया, ये मतलब 1/2 मीटर -3/2 ये आ गया। ये 3D में साई का यूनिट आ गया, 3D में। क्लियर है? 1D में होता तो 1/2 हो जाता, 2D में होता तो 2/2 मतलब 1 हो जाता माइनस का। तो ये इस तरीके से ये इसका यूनिट हो गया 3D के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं J का यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ, J या S का, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जिसको बोल रहे थे, कहाँ गया, किधर गया, ये रहा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी S या J का यूनिट। तो इसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। किससे? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में एक चीज होती थी, del P = del T, सिंस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से शांत समीकरण del S = 0, यही होता था ना? हाँ यही था शायद, हाँ मतलब यही था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ del P/del T S, ये हो गया। मेरे को S का यूनिट कैलकुलेट करना है। आपको इतनी बात तो समझ में आती है ना, इतनी चीज तो आपको पता है क्या, कि इक्वेशन है तो इक्वेशन में दोनों तरफ का जो यूनिट है वो तो इक्वल होता है। इधर के जो टोटल यूनिट इधर के टोटल यूनिट के इक्वल होता है ना। तो इधर देखो P का यूनिट तो अभी अपने कैलकुलेट किया, यूनिट कंपेयर करता हूं मैं। P का यूनिट कैलकुलेट किया 3D में, P का यूनिट क्या है? P का यूनिट है 1/मीटर क्यूब, तो P का है 1/मीटर क्यूब। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सेकंड। इधर के यूनिट देखो, डेल क्या होता है? del/del x होता है। अरे 1D में होगा तो del/del x हो जाएगा, 2D में होगा तो y भी आ जाएगा j, तो ये आयोटा भी आता है, वो अलग बात है। बाकी मैं यूनिट वाइज बात करूँ तो डेल में क्या आता है? del/del x आता है। और del/del x का मतलब, तो del/del x का यूनिट क्या होता है? डेल का ऊपर तो कोई यूनिट हो ना, del/del x, ये नीचे क्या आता है? 1/मीटर आता है। del/del x मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो नीचे x का तो यूनिट होता है, x का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। और ये यहाँ पे बच गया s का यूनिट आएगा, अब यहाँ पे जो आएगा s का यूनिट, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, जो भी है s का यूनिट चाहिए अपने को, तो s का यूनिट क्या आएगा? s का यूनिट कैलकुलेट कर लो यहाँ से, यूनिट ऑफ s का ये m से m कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बच गया यहाँ पे। तो s का जो यूनिट आया वो आया 1/मीटर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो मीटर -2 सेकेंड इनवर्स, ये s का यूनिट आ गया। तो ये जिसने भी पूछा था उसका भी क्लियर हो गया, और लोगों का भी क्लियर हो गया होगा जिन्होंने नहीं पूछा था। वैसे ये जानना वैसे एक कमाल की चीज़ है, ये जो भी मैंने बताया ये मतलब काफ़ी लोग सोचते नहीं है इसके बारे में, बट ये है काम की चीज़ है, ठीक है ना। ये इनके यूनिट्स हो गए। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ कि जो जनरली कई जगह पूछ लिए जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप में है, और फिर इस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन मैं और करवाऊँगा, कभी कभी करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। ये भी किसी ने पूछा था मुझसे, देखो ये हो गया, छाप लेना इसको पॉज करके। क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, टाइम कितना है? वी हैव 15 मिनट्स। देखो क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं बाद में, और किसी के दिमाग में और आए कि सर ये क्वेश्चन भी करवा देना, तो मैं इसी सीरीज में यहाँ पे चलते रहेंगे फिर,
चैप्टर 2 के लास्ट में क्वेश्चन चलते रहेंगे, हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी क्वेश्चन इधर चलते रहेंगे, तो जब भी आपको और प्रैक्टिस करनी हो वहाँ पे मुझे जो भी आप किसी का अगर डाउट वगैरह होता है ना, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो सबका डाउट बन जाएगा, तो मतलब सबके लिए सोल्व हो जाएगा वो। देखो इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि इसमें सिद्ध क्या करना, a प्लस ए डेगर एंड आयोटा a माइनस ए डेगर आर हर्मिशियन ऑपरेटर, आर हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध ये करना a प्लस ए डेगर और ये हर्मिटिसन कारक है। सिद्ध करो कि ये और ये, हिंदी वाले भी लिख लेना क्वेश्चन को, सिद्ध करो कि ये और ये हर्मिटिसन कारक है। अब मुझे प्रूव करना हर्मिटिसन कारक है। सॉल्यूशन, तो देखो हर्मिटिसन कारक प्रूव करने के हमारे पास में एक तो वो बड़ा सा, वो हम लोग इंटीग्रेशन में जो इक्वेशन लिखते थे वैसे करते थे, उसको वैसे पूरे तरीके से सोल्व करते थे। एक हम लोग हर्मिटिसन कारक का मतलब क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब होता है कि किसी का डेगर लगाने पर अगर खुद वो ही आ जाए, कोई भी ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पे ए ले लिया है काम में, तो मैं ए के बारे में बात नहीं करूंगा, कोई भी ऑपरेटर है, सपोज कोई ऑपरेटर है बी, इफ बी डेगर इज इक्वल्स टू बी, किसी का डेगर कैलकुलेट करने पे खुद वो ही ऑपरेटर वापस से आ जाता है, इसका मतलब बी कैसा है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। अतः हेंस, या मैं ऐसे बोल दूं, एक सेकेंड, देन बी एक हर्मिटिसन कारक, ये हर्मिशियन ऑपरेटर हर्मिटिसन कारक है। ऐसा होता है ना, एक चीज तो ये बताओ, इसका डेगर लेने पे, किसी का डेगर लेने पे अगर खुद वही ऑपरेटर आ जाता है, इसका मतलब वो ऑपरेटर कैसा है, हर्मिटी ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है, हर्मिटिसन कारक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ, दोनों को अलग अलग मान के कर लेता हूँ। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो a प्लस ए डेगर, इसको प्रूव करना है, तो मैं इसको कोई ऑपरेटर ले लेता हूँ, इसको मान लो कि कोई मैंने नया ऑपरेटर b से बता दिया, ताकि ये एक पूरा एक ऑपरेटर है, इसको b से लिख दिया, ठीक है। तो देखो मैं b डेगर कैलकुलेट करता हूँ, डेगर तो लगा ही सकता हूँ ना, डेगर कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर b के बराबर आ गया इसका मतलब क्या, अरे इसका डेगर, इसको b से लिख दे, किसी से लिख दो, b c d a किसी से लिख दो, a से तो इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि a पहले से मान लिया मैंने, अदरवाइज ऑपरेटर को a से लिखते, मेरे को a से लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ से मैं b से लिख रहा हूँ क्योंकि a तो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने b से लिख दिया, b का डेगर ले रहा हूँ मैं, b का डेगर लेने पर देखो क्या आगा, b मतलब ये है, और इसका डेगर लेता हूँ, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, अगर इसे प्लस में होता है तो डेगर लेते हैं, तो डेगर अलग अलग लग जाता है डेगर, देखो इसके ऊपर भी डेगर आ जाएगा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, डेगर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आगे ये हो गया ए डेगर प्लस, किसी का डेगर क्या होता है, खुद वही आ जाता है, डेगर का डेगर मतलब ए आ जाएगा, ठीक है। इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस ए डेगर। अरे ऑपरेटर्स में ऐसे होता है ना, ए प्लस बी, बी प्लस ए के कम्यूटेशन को फॉलो करते हैं ऑपरेटर्स, क्रम विनिमय को योग में, अरे एडिशन रूल में फॉलो करते हैं ना, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, उल्टा सीधा लिख सकते हो ना, तो ए डेगर प्लस ए को मैं ए प्लस ए डेगर भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये बी डेगर चल रहा था, बी डेगर चल रहा था, बी डेगर चल रहा था, और ए प्लस ए डेगर क्या होता है, बी के बराबर ही होता है, तो ये लो आ गया। इट मीन्स बी इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, इसका मतलब ये है कि बी एक हर्मिटिसन कारक है, क्योंकि इसका डेगर लेने पे बी मतलब ये, तो ये एक हर्मिटिसन कारक है, क्योंकि इसका डेगर लेने पे वही आ गया। अतः ए प्लस ए डेगर एक हर्मिशियन ऑपरेटर, एक हर्मिटिसन कारक है, एक हर्मिटिसन कारक, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। एक तो हो गया प्रूफ, सेकेंड और कर लेते हैं। ये क्या गिवन है, आयोटा ए माइनस ए डेगर, आयोटा ए माइनस ए डेगर, इसको भी बी से मान लेते हैं, बी ऑपरेटर कोई भी मान सकता हूँ मैं,
ठीक है। b इज इक्वल्स टू, इसका डेगर लेते हैं, बी डेगर मतलब इसका कंप्लीट का डेगर, और इसका कंप्लीट का डेगर आएगा ना आयोटा ए माइनस ए स्टार, सॉरी डेगर, इसका कंप्लीट का डेगर आएगा, ऐसा आएगा। अब ये तो आयोटा है, आयोटा का डेगर लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। दूसरी चीज इसका a माइनस ए डेगर का डेगर आ गया, ठीक है। माइनस आयोटा, इसका डेगर लूंगा तो क्या आएगा, ए डेगर माइनस ए डेगर का डेगर, ए आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस क्या कॉमन, हाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, कर सकता हूँ ना कम्यूटेशन से। अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लूँगा तो ये आयोटा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये b के इक्वल है, ये b के इक्वल है। इसका मतलब b डेगर किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। समझ में आया। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये जो सेकंड वन है ये भी कैसा है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ये भी एक हर्मिटी संकारक है। अतः हेंस आयोटा ए माइनस ए डेगर इज ऑल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर, एक हर्मिटी संकारक है। हो गए दोनों, बस और क्या चाहिए। एक क्वेश्चन और करा दो कि अभी टाइम है अपने पास में, सिंपल सा तो था, कुछ भी तो नहीं था इसके अंदर, सिंपली सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, कोई और क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन है, पी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पी स्क्वायर, ये है, इसको प्रूव करना हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रूव इट ए हर्मिशियन ऑपरेटर। इसे हर्मिटी संकारक सिद्ध करो, ये सिद्ध करो कि ये हर्मिटी संकारक है, ये हर्मिटी संकारक, ये प्रूव करना है। तो इसको इसके एक ऑपरेटर के इक्वल ले लो, लेट माना ए एक ऑपरेटर है, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अभी जैसे b मान रहे थे उसमें, वैसे a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे है ना। अब इसका डेगर कैलकुलेट करूँ, डेगर वापस से इसके इक्वल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का डेगर, वैसे देखो यहाँ पर p का मतलब px से है, p का मतलब किससे, px से है, ये p का मतलब px है, तो x और px है एक तरीके से। ये a का डेगर अगर कैलकुलेट करूँ मैं, देखो पूरे का डेगर होगा, आयोटा का डेगर तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसका जो डेगर आएगा ये, ठीक है, माइनस आयोटा। अब इसका जो डेगर लेंगे, पहले इस पे, इसका पूरे का, इसका इस पे आ जाएगा डेगर, फिर एक्स पी स्क्वायर इसका डेगर आ जाएगा, ठीक है। एक्स और पी जो है, एक्स और पी ये हर्मिशियन ऑपरेटर है अपने आप में। कैसे हैं, हर्मिशियन। मोमेंटम है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है, और ये पोजीशन ऑपरेटर, ये क्या बोलते हो, संवेग संकारक है, और ये स्थिति संकारक है। ये दोनों कैसे हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि इनके आइगन वैल्यूज कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर है दोनों, ठीक है, दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो देखो इनमें कुछ एक काम करते हैं हम लोग, माइनस आयोटा, इस पे डेगर लगाऊंगा तो क्या होगा, जैसे दो ऑपरेटर एक तरीके से, इसमें अंदर ऐसा ही तो है, जैसे ए और बी दो ऑपरेटर होते हैं, इन पे डेगर लगाते तो क्या होता है, बी डेगर ए डेगर, ऐसा आता है ना,
अरे ऑपरेटर होते तो ऐसे ओपन होता है, अगर कोई कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट को तो किधर लिख दो, जैसे आयोटा था इधर, अब आयोटा में तो जैसे डेगर लगता है पूरे पे, तो आयोटा को तो इधर लिख दो इधर लिख दो, एक ही बात है। कांस्टेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑपरेटर है तो पहले सेकंड वाला ऑपरेटर आता फिर से फर्स्ट वाला ऑपरेटर आता। इसमें भी देखो ये फर्स्ट वाला ऑपरेटर पी स्क्वायर, सेकंड वाला एक्स है, तो इसमें आएगा पहले एक्स डेगर फिर पी स्क्वायर का डेगर। इसमें देखो इसमें पी स्क्वायर का डेगर और एक्स डेगर, ठीक है, ये हो गया। इसको हटा दूं मैं, ये तो कुछ काम का नहीं है। अभी यहाँ पे ए डेगर आ गया, ए डेगर इज इक्वल्स टू, ये देखो अब इसके अंदर आयोटा एक्स डेगर, क्योंकि मैंने बोला एक्स और पी क्या से है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, पी एंड एक्स आर हर्मिशियन ऑपरेटर, सिंस P और P है तो P स्क्वायर भी होगा, P स्क्वायर एंड X आर हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर्स, X एवं P स्क्वायर हिंदी में भी लिख ही देता हूं, एम X हर्मिटी संकारक है, हर्मिटी संकारक है, क्योंकि स्थिति को हम ज्ञात करते हैं तो स्थिति क्या रियल मिलता है ना, वास्तविक मिलता है, और वास्तविक किसका मिलता है, हर्मिटी ऑपरेटर्स का मिलता है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स का रियल आइगन वैल्यू रियल होते हैं, पी स्क्वायर का भी रियल होता है, तो ये दोनों कैसे होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं तो देखो हर्मिशियन ऑपरेटर तो एक्स डेगर क्या होगा, एक्स होगा, और पी स्क्वायर का डेगर भी क्या होगा, पी। हर्मिशियन ऑपरेटर की ये तो खास बात होती है कि उनका डेगर कैलकुलेट करो तो खुद वही आ जाते हैं, सॉरी पी स्क्वायर का डेगर पी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डेगर पी स्क्वायर का ले रहा हूं ना कि पी का, तो इनकी वैल्यूज पुट करो, ए डेगर इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, यहाँ पे एक्स पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ गई बात समझ में। दूसरी चीज हमारे को ये पता है कि अगर कोई दो ऑपरेटर है, अगर मैं उनको x जैसे ऐसे हैं a और b, तो मैं अगर वो कम्यूट नहीं करते तो a बराबर b माइनस b बराबर a होगा, ये होगा ना। अगर वो कम्यूट नहीं करते हैं, एंटी कम्यूट करते तो ए बी बराबर माइनस बी ए होगा, मतलब इन दोनों को फ्लिप करते साइन चेंज होता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे काम करता हूँ, साइन चेंज होगा तो एक्स पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स ऐसे होगा, या फिर मैं ऐसे काम कर लूँ यहाँ से, एक सेकेंड पी स्क्वायर एक्स, चलो ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, इस स्टेप के बिना भी काम हो जाएगा। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं ए डेगर इज इक्वल्स टू आयोटा, सॉरी माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो ये आयोटा माइनस आके बाहर आके मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और ये होगा माइनस एक्स पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सॉरी प्लस पी स्क्वायर एक्स। दूसरा फर्स्ट टर्म पहले, ये सेकंड टर्म पहले लिख देता हूँ क्योंकि लिख सकता हूँ, कम्यूटेशन को फॉलो करते हैं, माइनस एक्स पी स्क्वायर, ये ए डेगर आ गया, और ये क्वांटिटी क्या है पी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पी स्क्वायर, ये ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है ए डेगर। तो इसका मतलब क्या है, ए डेगर का ए वैल्यू जो ए के इक्वल ही आया है, इट मीन्स जो ऑपरेटर है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, खुद का ही संलग्न संकारक है ये, इट मीन्स ये हर्मिटी ऑपरेटर है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर हर्मिटी संकारक है। क्लियर हो गया क्या, इसका मतलब ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो यहाँ पे लिख लेना, अतः दिया गया संकारक एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, गिवन ऑपरेटर ये हर्मिशियन ऑपरेटर, दिया गया संकारक एक हर्मिटी संकारक है। क्लियर है, ठीक है भैया। तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से ये चैप्टर 2 एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं और ऐड करता रहूँगा, इन फ्यूचर किसी को कोई डाउट आए कोई क्वेश्चन आए तो मुझे भेजते रहना, वो भी डालता रहूँगा मैं इसके अंदर, और कुछ और क्वेश्चन करवाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में करवाऊँगा। अभी हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 3, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।